हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इम्प्लाइड वारंटी के बारे में पढ़ेंगे कि इम्प्लाइड वारंटी कितने टाइप के होते हैं, डैमेजेस कितने टाइप के होते हैं और सेलर को इन डैमेजेस को कैसे केसों में पूरा फुलफ़िल करना होता है। बायर कैसे केसेस में डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ये इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। इम्प्लाइड वारंटी के टाइप्स, 3 टाइप होते हैं इम्प्लाइड वारंटी के, और देन इम्प्लाइड वारंटी वाला पार्ट आपका फिनिश हो जाएगा। इससे पहले हमने इम्प्लाइड कंडीशन के पूरे टाइप्स कर लिए हैं, जैसे सैम्पल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सारे कर लिए हमने। अगर आपने नहीं देखा तो पुरानी वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं इम्प्लाइड वारंटी के टाइप कि इम्प्लाइड वारंटी कितने तरीके के होते हैं। बायर किस किस केस में डैमेजेस क्लेम कर सकता है, जो डैमेजेस होते हैं वो किस किस केस में क्लेम कर सकता है। फर्स्टली हम पढ़ते हैं वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन। अगर बायर को पता ना हो कि ये गुड्स किसका है, सेलर उसको सेल कर देता है, बायर तो समझेगा ना कि अब ये मेरा हो गया ये गुड्स। बट अगर इसका क्वाइट पोजीशन हो, डॉक्यूमेंटल, सेलर ने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ना करे हो बायर को, क्वाइट पोजीशन हो इस चीज़ का, जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्वाइट हो। पोजीशन क्या होता है? गुड्स का जो आपके साथ नाता होता है, ऑनरशिप। ऑनरशिप क्वाइट हो गुड्स की, देन उसको कैसे ट्रीट करते हैं। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, किसी भी सेल के कॉन्ट्रैक्ट में अगर इम्प्लाइड वारंटी सेलर के पार्ट से हो, मतलब सेलर की वजह से कोई डिफ़ॉल्ट हो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, देन क्या होता है, बायर शैल हैव इंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ गुड। जैसे कि सेलर चोरी का माल आपको बेच दिया सेलर ने बायर को, अब बायर को पता ना हो कि ये चोरी का है और ये किसी और की चीज़ है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो फुल इंजॉय कर रहा है बायर उस चीज़ को। बायर शैल हैव एंड इंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ गुड, क्वाइट पोजीशन यूज़ कर रहा है, क्वाइट पोजीशन इंजॉय कर रहा है। बायर को पता नहीं कि किसका गुड है जो वो यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर बाई चांस वो पर्सन आए जिसका टाइटल सेलर के टाइटल से सुपीरियर, वो असली ऑनर हो, सेलर ना हो उसका ऑनर, वो चोरी का माल सेलर ने सेल कर दिया, और जो उसका असली ऑनर है जिसका माल सेलर ने सेल करा है, वो बायर को बोल दे कि भाई ये मेरा सामान है, देन बायर को वो पूरा सामान वापस करना पड़ेगा। इफ़ बायर क्वाइट पोजीशन इज़ इन वे डिस्टर्ब बाय, अगर बायर अच्छे से इंजॉय कर रहा हो गुड्स को इंजॉय कर रहा हो, उसका यूज़ कर रहा हो, और कोई बीच में बंदा उसको डिस्टर्ब कर दे जिसका टाइटल सेलर से ज़्यादा हो, मतलब असली ऑनर हो वो, सेलर ना हो, तो बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है सेलर से कि तुमने मुझे चोरी का माल क्यों दिया। ये देखो, वो जो बायर है उस सामान को तो वापस करेगा ही करेगा जो पूरा दूसरे का है, और साथ साथ में सेलर से क्या करेगा, डैमेजेस भी क्लेम करेगा। ये कंडीशन का एक्सटेंशन है, कंडीशन का बड़ा पार्ट है। कंडीशन तो हो ही रही है इसमें, पर डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है वो, अगर उसमें कुछ डैमेज हुआ उसका तो यही हमारा क्वाइट पोजीशन होता है। अगर चोरी का माल सेलर सेल कर देता है बायर को, तो बायर वापस करेगा और सेलर से डैमेजेस क्लेम करेगा। जैसे एक एग्जांपल है, ये बहुत अच्छा केस है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। एम ने सेकंड हैंड टाइपराइटर किससे ख़रीदा है? बी से, और एम ने उस पर कुछ खर्चा किया, रिपेयर वगैरह का, मेंटेनेंस का करा कुछ महीने के लिए, और एम के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे इस टाइपराइटर के जो उसने बी से ख़रीदे थे। बाद में पता चला कि ये जो टाइपराइटर है जो एम के पास है, एम जो फुल इंजॉय कर रहा है इस टाइपराइटर का, उसमें कुछ रिपेयर वगैरह का खर्च करके, वो किसी और का है। बाद में पता चला कि उसका ट्रू ऑनर कोई और है। पुलिस वाले सूंघते सूंघते आगे उन्हें पता चल गया कि किसी और का है ये, तो एम को वो पूरा वापस करना पड़ेगा,
ट्रू ऑनर को, और बी से फिर क्या करना पड़ेगा, डैमेजेस क्लेम करना पड़ेगा कि बी जिसने ये चोरी का माल प्रोवाइड किया था एम को, उससे डैमेजेस क्लेम करना पड़ेगा एम ने, और एम को पूरा टाइपराइटर वापस करना पड़ेगा उसके ट्रू ऑनर को। और जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर हुआ है ना, जैसे एम ने पहले तो टाइपराइटर परचेज़ करा बी से, फिर एम ने उस पर टाइपराइटर पे कुछ रिपेयर का कॉस्ट बियर करा, तो रिपेयर का कॉस्ट वो बी से ले सकता है और प्राइस भी रिकवर कर सकता है, और एम है वो टाइपराइटर ट्रू ऑनर को देगा। यही हमारा होता है इम्प्लाइड वारंटी के केस में, ये पहले केस में वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन में। सेकंड है वारंटी ऑफ फ्रीडम एंड इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर सेलर जो गुड सेल कर रहा हो वो गुड प्लेज हो, मतलब उस गुड को गिरवी रखा हो सेलर ने किसी और को, और वो गुड सेल कर देता है, उस पर कोई चार्जेस हो, प्लेस गुड्स पे कोई इंटरेस्ट होता है ना, जैसे उस पर कोई चार्जेस हो, देन बायर प्लेस जो चार्जेस है उसको नहीं देगा, उसको सेलर से लेकर के जिसके पास भी प्लेस किया है उसको वो चार्जेस दे देगा सेलर से लेकर के। वो डैमेजेस अभी आपको और अच्छे से समझ आएगा, धीरे धीरे पढ़ते हैं। ये इम्प्लाइड वारंटी का दूसरा केस है जिसमें सेलर ऑन द पार्ट ऑफ सेलर दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम चार्ज इन अ फेवर ऑफ थर्ड जैसे जो सेलर है वो जो गुड्स को सेल कर रहा है वो चार्जेस से फ्री होने चाहिए, वो प्लेज नहीं होने चाहिए, वो गुड्स फ्री फ्रॉम चार्जेस होने चाहिए, थर्ड पार्टी के फेवर में वो फ्री होना चाहिए, वो बिल्कुल गुड्स में कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए। इफ़ अगर कोई चार्जेस बाद में मिलता है एंड बायर हैज़ टू डिस्चार्ज द सेम, तो बायर क्या कर रहा है, उस चार्जेस को नहीं देगा, वो सेलर ही देगा उस चार्जेस को। और जो बायर है अगर उसको कोई डैमेजेस होता है तो वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस के लिए। जैसा अभी केस पढ़ते हैं, ए ने अपनी वॉच प्लेज करी है बी के पास, ए प्लेज हिज वॉच टू बी। कुछ हफ्ते बाद ए ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ द वॉच फ्रॉम बी ऑन सम प्रीटेक्स एंड सेल इट टू सी। पहले तो ए ने बी को अपनी पूरी वॉच दे दी थी, कुछ हफ्ते बाद ए ने कुछ बहाने से वॉच मांग ली फिर से बी से, बोला कि थोड़े दिनों के लिए दे दो, मुझे कहीं जाना है, तो कोई बहाना बना लिया ए ने कि बी से सामान ले ले, वॉच ले ले, और ए ने क्या करा, उसी समय जो बी से वॉच ली थी जो गिरवी रखी थी उसको सेल कर दिया सी को। तो जो सी को सेल करा, अब सी फ्री है चार्ज से, क्योंकि उसको पता नहीं है ना कि ए ने जो सामान मुझे बेचा है, जो वॉच बेची है, वो बी के पास प्लेज है या तो उस पर कोई चार्जेस है, तो जो सी है वो फ्री है। अगर बाय चांस कभी बी उससे बोलता है कि ये मेरे पास प्लेज गुड है, ये मेरा प्लेज गुड है, तो सी कुछ नहीं जानता, वो बोलेगा कि तुम ए से ले लो, जितना भी चार्ज है तुम्हारा वो ए से ले लो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। देन सी कोई भी चार्जेस नहीं क्लेम वो करेगा, बियर नहीं करेगा, और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है वो ए से। अगर कोई डैमेजेस होता है बाय चांस तो वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। और अगर बोलेगा सी, अगर देखो पहले क्या हुआ, ए ने बी को तो वॉच प्लेज की थी और कुछ दिनों बाद ए ने बी से वापस मांग करके सी को सेल कर दिया। और अगर बी बोलेगा कि मुझे ये वॉच दे दो, ये तो वॉच मेरे पास प्लेज है, अभी तक ए ने मुझे कुछ रिटर्न भी नहीं किया, ये वॉच तो मेरे पास प्लेज है, तो सी बी को वापस कर देगा और ए से प्राइस रिकवर कर लेगा और डैमेजेस क्लेम कर लेगा। तो ये इसमें ऐसे ही होता है कि जो गुड्स है वो फ्री होना चाहिए, अगर आप बेच रहे हो तो वो चार्जेस से फ्री होना चाहिए, ऐसे गुड्स सेल करने चाहिए। अगर गुड्स आपने ऐसे सेल नहीं करा तो आपको फर्दर क्लेम, मतलब बायर आप पे क्लेम कर सकता है डैमेजेस के लिए।
तीसरा है कि जो सेलर है उसको सारे डेंजर्स डिस्क्लोज़ करने चाहिए, कि कोई भी गुड्स के साथ कोई भी डेंजर चीज़ें हो वो सारी डिस्क्लोज़ करनी चाहिए। अगर वो डेंजरस चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करेगा और इसकी वजह से बायर को कोई इंजरी आ जाएगी, देन बायर डैमेजेस के लिए कंपनसेट कर सकता है। जैसे सी ने ए से कुछ पाउडर, डिसइंफेक्टेड पाउडर खरीद लिया ए से। सी ने घर जाके उसको खोला उस टिन के डब्बे को, और उसके मुंह में भी पाउडर वो हो गया, उसकी वजह से उसकी आंखों में इंजरी हो गई, इरिटेशन हो गई, लाल हो गई उसकी आंखें, दर्द होने लग गई। अब वो क्या है, जो सी है वो ए से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। सो ये वेज हैं कि कितने तरीके से डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। पहले तो अगर गुड्स किसी और की होगी तो बायर ट्रू ऑनर को तो वापस करेगा ही करेगा वो गुड्स, और साथ में डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। दूसरा केस क्या था कि कोई भी गुड्स चार्जेस नहीं होना चाहिए उस पर, अगर कोई चार्जेस होता है तो बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तीसरा क्या है, अगर कोई गुड्स से डैमेजेस होते हैं, बायर को किसी भी तरीके के डैमेजेस होते हैं, तो वो सेलर से उस डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। सो ये तीनों केस हमने कर लिए इम्प्लाइड वारंटी के। अगली वीडियो में हम कैविटेम्प्टर करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविटेम्प्टर। आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।